नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर चली गई है जिससे सारी चीजें उलझ सी गई है, क्योंकि अब तक जो बताया जा रहा था और जो अब जानकारियां आ रही है उसमें काफी अंतर है। सीबीआई के हाथ कुछ ऐसी जानकारियां आई हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह साफ साफ लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को सुशांत के घर को छोड़ने के बाद वो फिर वापस सुशांत सिंह के घर आ गई थी। कुछ ऐसी तस्वीरें हाथ लगी हैं जिससे ये साफ साफ दिख रहा है कि रिया चक्रवर्ती 12 जून को भी, मतलब मौत से ठीक 2 दिन पहले, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर में थी। ये क्या है माजरा, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन आज सीबीआई की जो जांच चल रही है उसमें रिया चक्रवर्ती से कोई पूछताछ नहीं हुई, आज उसे समन नहीं किया गया है। रिया चक्रवर्ती के बजाय उसके माता पिता को आज सीबीआई ग्रिल कर रही है, और ये सीबीआई ग्रिल इसलिए कर रही है क्योंकि उससे पूछा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें इनका रोल क्या है। और जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि रिया चक्रवर्ती के फादर एक डॉक्टर भी थे, और इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, इस तरह की कहानियां आ रही थी कि क्या रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत को दवाइयां दे रही थी उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या उसके फादर लिख रहे थे। यह कहानी इसलिए भी और भी ज्यादा पेचीदा हो रही है क्योंकि एक ऑडियो टेप भी आया था जिसमें सारे लोग मिलके सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का बंदर बांट कैसे किया जाए, कैसे एक ट्रस्ट बनाया जाए, कैसे सुशांत सिंह राजपूत एक बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज हो गया, ये उसको कन्विंस करते हुए सारे लोग नजर आ रहे हैं। उस ऑडियो टेप में रिया चक्रवर्ती के फादर भी मौजूद हैं, उससे भी ये बातचीत की जाएगी कि आप उसके घर, उसके फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जो पैसे की जो बंदर बांट हो रही थी उस मीटिंग में आप किस हैसियत से वहां पे मौजूद थे। कहने का मतलब यह है कि रिया चक्रवर्ती ने अपनी करतूतों से खुद को तो फंसाया ही, अपने परिवार को भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। पूरी दुनिया में जिस तरह से उनके परिवार की बेइज्जती हो रही है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती खुद है। अब वहां क्या पूछताछ हो रही है, उसकी क्या जानकारी बाहर आएगी और क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसकी डिटेल, इसके ऊपर हमारी नजर तो बनी हुई है ही। लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा ईडी की तरफ से किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो बैंक अकाउंट था उसमें फरवरी के महीने में सुशांत सिंह राजपूत ने उस कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर को फोन किया था कि वो जिस फोन का इस्तेमाल कर रहा है उस फोन के ऊपर उसके जो बैंक से पैसे निकाले जा रहे हैं उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और बैंक मैनेजर ने ईडी में ये गवाही दी है, ये बयान दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब उन्हें फोन किया था तो उनकी बातचीत से लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनके बैंक अकाउंट से पैसे खाली किए जा रहे हैं और कौन कर रहा है उन्हें पता तक नहीं चल पा रहा है। इसलिए उन्होंने बैंक मैनेजर से ये गुजारिश की थी कि फिलहाल जो उसका नंबर है उसके पास है उसमें वो तब्दीलियां कर दे ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत के पास पहुंचे। अब यह मसला इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यह खबर भी आ रही थी कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फोन को, नंबर को बदला जा रहा था। तो ये कौन बदल रहा था? क्या रिया चक्रवर्ती जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत के फोन के सिम कार्ड को बदल रही थी, नंबर को बदल रही थी ताकि ये कभी पता ना चल पाए, कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आए कि उसके बैंक से कितने पैसे कब निकाले जा रहे हैं? क्योंकि ये मसला, ये गंभीर मसला है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 60 लाख रुपए कैश विड्रॉ किए गए हैं। आदर तो वो एटीएम से किया गया होगा या फिर बैंक से कोई जाकर के वो कैश विड्रॉ कर रहा होगा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को ज़रा सा भी इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। और इसके बाद मैनेजर ने यह भी कहा कि इस प्रोसीजर के लिए
बैंक मैनेजर ने सुशांत सिंह राजपूत को एक फॉर्म भी भेजा था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत से कहा गया था कि आप ये फॉर्म भर दें, नया नंबर जो आपका है वो डाल दें, ताकि हम अपने सिस्टम में उस नए नंबर को डाल देने से फिर आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने सैमुअल मिरांडा का फ़ोन नंबर दिया था, कि उसका ईमेल भी दिया था कि ये फॉर्म आप उसे भेज दें, वो बाकी की कार्रवाई कर लेगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को क्या पता था कि उसने घर के अंदर ही विभीषण पाल रखे हैं। ये सारे लोग, ये जिस तरह के बयान, जिस तरह की बातें, जिस तरह का विरोधाभास इन लोगों की बातचीत में, पूछताछ में सामने आ रही है, तो ये लोग तो सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ बन के नहीं, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत को लूटने उसके साथ वहां पे मौजूद थे। अब ये खुलासा, ये जांच का विषय है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को इन लोगों ने, सारे लोग जो उसके आसपास थे, जो अब झूठी झूठी कहानियां बता रहे थे, ये लोग लगातार उसके बैंक में डाका डाल रहे थे। तो ये एक बड़ी खबर आज की है। इसके बारे में और भी जानकारियां छन छन के बाहर आ रही हैं, जिसको हम लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन ट्विस्ट तो सबसे बड़ा यह है कि रिया चक्रवर्ती ने 12 तारीख को, 12 जून, 8 तारीख को उसने कहा था कि 8 तारीख को उसकी लड़ाई हुई और वो घर छोड़ के चली गई। दावा ये कर रही है कि उसे सुशांत ने घर से बाहर जाने को कहा और वो अपने घर चली आई। लेकिन ठीक 12 तारीख को, मतलब 4 दिनों के बाद, एक इंस्टाग्राम पोस्ट वो शेयर करती है, जिसमें उसकी तस्वीर एक केक के साथ है। उस केक का मतलब क्या है, वो केक किसके लिए है, कहाँ है, नहीं है, ये तो अलग कहानी है, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये केक जो है वो 13 तारीख को किसी बड़े व्यक्ति का जन्मदिन था, शायद उसी का सेलिब्रेशन चल रहा था। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें तो गॉसिप का हिस्सा हो सकती है। लेकिन असल मुद्दा यह है कि वो जो तस्वीर है, वो तस्वीर दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर की तस्वीर है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर जो पहले की है, आप जरा सा देखिए कि इस रिया चक्रवर्ती के पीछे एक फोटो फ्रेम का एक फ्रेम नजर आ रहा है, उसे आप देखें। और तो और जो पहले की तस्वीरें हैं, जिसमें वो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो फ्रेम सुशांत सिंह राजपूत के घर के किस हिस्से में लगा हुआ है और किस तरीके से जो रिया चक्रवर्ती खड़ी है, वहां का जो ग्लास है वो आधा कटा हुआ है और आधा वो नजर आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती है कि यह तस्वीर सुशांत सिंह राजपूत के घर की है। और तो और इस तस्वीर में जो केक नजर आ रहा है, ये मैंगो केक है, जिसके ऊपर उसके जहां से उसने मंगाए थे ये केक, उसने भी उस इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर एक अपना ही पोस्ट उसने शेयर किया था। कहने का मतलब ये है कि ये तो तहकीकात का विषय है कि ये कब का केक है, ये तस्वीर इस साल की है कि पिछले साल की है। लेकिन जो अभी तक नजर आ रहा है, उससे तो ये साफ साफ लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती वापस फिर सुशांत सिंह राजपूत के घर आ धमकी थी। ये 12 तारीख की तारीख भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के गई तो उसकी सिस्टर नीतू सिंह सुशांत सिंह राजपूत के घर आ गई थी। वो बार बार ये कह रही थी कि वो इंतजार करना चाह रही थी कि उसकी सिस्टर उसके घर आ जाए तब वो जाएगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने पहले ही उसे अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और 12 तारीख को सुशांत की सिस्टर अपने घर वापस चली गई थी। मतलब कि जब सिस्टर सुशांत के घर के अंदर थी तो रिया चक्रवर्ती बाहर थी, और जब सुशांत की सिस्टर मीतू सिंह अपने घर चली गई तो वो वापस सुशांत के घर आ गई थी। अब वो कब तक रही, क्यों आई, किस वजह से आई, ये सारी जानकारियां एक एक करके अब पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस तस्वीर को लेकर के सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और ये पता लगा रही है कि आखिर ये रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के घर अगर आई थी तो किस वजह से आई थी। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस पूरी कहानी में। और तो और मैं आपको बता दूं, ये पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जो फ़ोन नंबर्स हैं जिससे इससे शेयर किया गया है, जिससे इसकी तस्वीर ली गई है, उसके लोकेशन को ट्रेस करना सीबीआई के बाएं हाथ का खेल है। और अगर
ये साबित हो जाता है कि ये जो तस्वीरें जो 12 तारीख की बताई जा रही है वो 12 जून इसी साल की है, तब तो रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। क्योंकि ये जो सारी कहानियां, ये जो सैमुअल मिरांडा बता रहा है, ये जो नीरज बता रहा है, दीपेश बता रहा है, सिद्धार्थ पिटानी बता रहा है, ये सारी की सारी कहानियों की पोल खुल जाएगी और सुशांत के मौत के राज से अपने आप पर्दा उठ जाएगा। ये मिस्ट्री फिर मिस्ट्री नहीं रहेगी और इसीलिए शायद सुशांत सिंह राजपूत के घर फिर से नीरज को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची थी, फिर से उसकी तहकीकात की जा रही है, उस फ्रेम को देखा जा रहा है, उस लोकेशन को देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सीबीआई की जो गति है वो अब बहुत ही फास्ट होती चली जा रही है और सीबीआई के पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लूज ऐसे आ गए हैं जिससे इस केस का क्लोजर बहुत ही जल्द होने वाला है। एक और इसमें ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि जो एम्स की जो टीम बनी थी, मेडिकल बोर्ड, जो सुशांत सिंह राजपूत के ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी तस्वीरों को जांच खंगाल रही थी, वो टीम फिर से मुंबई गई है और मुंबई में जो नई तस्वीरें, जो 70 नई तस्वीरें जो इस मेडिकल बोर्ड के सामने आई हैं, उससे मेडिकल बोर्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका जो शक है वो पुख्ता हो गया है। इसलिए वो वापस कूपर हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ जो डॉक्टर्स, जिन डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी की है, पोस्टमार्टम किया है, उससे बातचीत करेंगे। सिर्फ अभी तक तो डॉक्टर से ही वो बातचीत पहले भी 2 राउंड कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो तैयारी है वो तैयारी इस बात की है कि जो मॉर्चरी में जो लोग थे उससे भी बातचीत की जाएगी। एम्बुलेंस के स्टाफ, जो एक खुलासा एम्बुलेंस का एक स्टाफ ने किया है कि उसके हाथ पैर टूटे हुए थे और जो डॉक्टर्स थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये एक मर्डर का केस है, इन सब के साथ वो बातचीत करने वाले हैं। मतलब ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, वो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ, एम्बुलेंस स्टाफ, इन तमाम लोगों से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट को फिर से रिहैश करने वाले हैं। क्योंकि इनको अब पूरी तरीके से इस बात का शक हो गया है कि ये सारी चीज़ों में बहुत ही घालमेल किया गया है। और भी कई सारी खबरें जो डेवलप हो रही हैं उस पे हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।